जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबंधित जो आज का पेपर हुआ है, पेपर कोड 106, उसका मैं आपको पूरा एनालिसिस करवाने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 8707। ये पेपर आज 31/1/2023 का पेपर है, यानी आज ही का पेपर है। तो आइए देखते हैं, जो मैंने मॉडल पेपर करवाया था उसमें से लगभग अधिक से प्रश्न फंसे हैं, और जो प्रीवियस ईयर का पेपर भी करवाया था उसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं जो मैंने कहा था। तो आइए देखते हैं। पर प्रश्न नंबर पहला, ये सभी माइनर कोर्स के लिए है। यहाँ पर आपको समय 1 घंटा मिला था और अधिकतम मार्क्स आपको 60 नंबर का है, यानी 40 क्वेश्चन पूछा था। तो आइए देखते हैं। पर प्रश्न नंबर पहला, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट सेमेस्टर का वीडियो अपलोड करूँ तो आपका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं। पर प्रश्न नंबर पहला, प्रश्न नंबर पहला पूछा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था 11 फरवरी 1968 ईस्वी को मुगल सराय स्टेशन पर हुई थी। अगला प्रश्न पूछा था दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुगल सराय स्टेशन पर। अगला प्रश्न पूछा था कि राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक मासिक पत्रिका थी। प्रश्न नंबर 4 पूछा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के मंत्री कब बने थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में बने थे। 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी। और उसके बाद 1952 में डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसके महामंत्री बने थे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर 5 नंबर पूछा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी नौकरी सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 6 पूछा था कि पंडित दीनदयाल की माता का क्या नाम था। अभी प्रीवियस पेपर में पूछा था, या मैंने मॉडल पेपर में भी बताया था शुरू में सबसे पहले। तो इसका माता का नाम राम प्यारी था और पिता का नाम भगवती प्रसाद था, और इनके बचपन का नाम दीना था। सभी मैंने बताया था क्वेश्चन में। इनका जन्म कब हुआ था, किस नगर में हुआ था, यानी कहाँ, किस जिले में। और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कब से कब तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1967 से 1968 ईस्वी तक के अध्यक्ष रहे थे जनसंघ के। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाना का क्या नाम था। अभी क्वेश्चन मैंने बताया था, बचपन में अपने नाना मुन्नीलाल के यहाँ गए थे, सॉरी यहाँ चुन्नीलाल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, चुन्नीलाल होगा। अगला प्रश्न पूछा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ के प्रचार किस जिले से शुरू किया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी से किया था इन्होंने पहला अपना जनसंघ का प्रचार। प्रश्न नंबर 11, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सी उच्च शिक्षा पास की थी। तो ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था। तो ये मॉडल पेपर में भी आया था और आपके प्रीवियस सेमेस्टर में भी। तो सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। अगला प्रश्न है कि जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है। ये भी क्वेश्चन बताया था। 5 जन जगत गुरु शंकराचार्य, चंद्रगुप्त, ये सभी किसके हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के हैं। प्रश्न नंबर 13 देखते, निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल उपाध्याय को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की। ये भी आपको मॉडल पेपर में मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनश्याम दास बिरला। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से एक साझा वक्तव्य भारत पाक महासंघ की मांग की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर लोहिया और दीनानाथ ने की थी, यानी दीनदयाल उपाध्याय ने। प्रश्न नंबर 15 पूछा था, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे। तो सनातन थे, यानी हिंदू थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 16 पूछा था, मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संस्कृति ने दिया था। प्रश्न नंबर 17 पूछा था, प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था मॉडल पेपर में, 25 सितंबर 1916 ईस्वी नगला चंद्रभान मथुरा जिले ग्राम में हुआ था। सभी मैंने क्वेश्चन शुरू में बता दिया था। अगला प्रश्न पूछा था, राष्ट्र संघ यानी राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखी थी। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जुड़े थे। यहाँ पर दैनिक का है तो आपका स्वदेश यानी स्वदेश हो जाएगा। 5 जन आपका साप्ताहिक पत्रिका थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैनिक समाचार पत्र स्वदेशी था, यानी स्वदेश का था। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं यहाँ पर।
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र धर्म का संपादक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न पूछा था कि पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 फरवरी 1948 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 22 से पूछा पांचजन्य का प्रथम संपादक कौन थे? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे। प्रश्न नंबर 23 पूछा था राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1947 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपका प्रीवियस सेमेस्टर का यानी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में बताया था। अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न है कि अंत्योदय का विचार संबंधित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से संबंधित है ये अंत्योदय ग्रामोदय योजना। अगला प्रश्न पूछा था स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति का साधन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति का। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, प्रश्न नंबर 27, दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए थे, यानी पहला दो कथन दिए थे और उसके बाद निष्कर्ष दिया है। यहाँ पर दिया था पहला में वह पत्रकार थे, तो ये सही है। वह एक राष्ट्रवादी चिंतक थे, भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न नंबर 28 पूछा था दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन दिया था वे आरएसएस के चिंतक थे, सही है ये भी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन। और दिया था दूसरा कि वे अर्थशास्त्री थे, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न पूछा था दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया वे एकात्मक मानववाद के प्रतिपादक थे, तो ये सही है आपका। वह साम्यवाद के समर्थक थे, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न पूछा था खेती के विकास के लिए किस प्रकार का बांध परियोजनाओं को दीनदयाल उपयुक्त मानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी। अगला प्रश्न पूछा था दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद एवं समाजवाद के समांतर किस अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकात्मक मानववाद का। अगला प्रश्न पूछा था दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मुख्य मापदंड क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काम का अधिकार, यानी आर्थिक मतलब काम का अधिकार, और शैक्षणिक मतलब शिक्षा संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा था दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक का नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 34 पूछा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के संपर्क में कब आए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1937 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 35 आप लोग कमेंट में बताइएगा। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, दीनदयाल जी ने राजनीतिक दलों को कितने विभागों में विभाजित किया है? ये भी आपका प्रीवियस पेपर का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 भागों में। अगला प्रश्न पूछा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय मूल रूप से किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? तो ये आपके जनसंघ से थे, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय। अगला प्रश्न पूछा था देश में बेकारी की समस्या के लिए दीनदयाल जी ने निम्नलिखित में से किस मुख्य उद्देश्य को दोषी मानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, तीनों। प्रश्न नंबर 39 देख, यहाँ पर 39 दिया था दीनदयाल जी पर डाक टिकट निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1978 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा था दीनदयाल जी ने अपनी अंतिम ट्रेन यात्रा किस ट्रेन से की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस से। तो जितने भी क्वेश्चन थे इसमें से केवल 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोग के लिए छोड़ा हूँ, कमेंट में इसको जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए।